All right. So we are here talking about verbum advertisement. How does it function? What are the features? So we have just seen Merkmale features of the advertisement. Different features like the language is funny. There are rhymes and slogans. There are word games. There are new words. So these are the features Merkmale. Because this is very very important for an verbum advertisement के लिए बहुत important है कि फनी हो, इंटरेस्टिंग हो, अट्रैक्टिव हो। और नेक्स्ट इज वेर्बुंग विल उन्स डायरेक्ट एक्सप्रेशन। वेर्बुंग हमसे डायरेक्ट बात करती है। देखो कैसे, उन arbeitet oft mit persönlichen Anreden और mit Fragen। अब इसका मतलब समझो, वेर्बुंग हमसे पर्सनली हमसे डायरेक्ट बात करती है और हमसे पर्सनली आनरेडन हमें हमें डायरेक्ट बोलती है हमसे। जैसे मिट फ्रागन, जैसे हाबन जी होइटे, जैसे बोलते हैं ना, क्या आपने आज खाया, क्या आपके दांत वाइट हैं, बोलते हैं ना, क्या आपके दांतों में नमक, में नमक है। तो आप करके मतलब आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है ना वो। सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑन एक्सप्रेशन। समझे डायरेक्ट ऑन एक्सप्रेशन क्या होता है? दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑन एक्सप्रेशन। वेर्बुंग स्प्रिस्ट उन्स डायरेक्ट, डायरेक्ट हमसे बात करती है। उन arbeitet oft mit persönlichen Anreden, पर्सनल आपको एड्रेस कर रही है ना, जी लगा के, आप लगा के। तुम तो नहीं बोलते, तू तो नहीं बोलते, क्या तुम्हारे घर पे ये है, क्या तुम, ऐसे नहीं, आप करके ना। सो दिस इज कॉल्ड persönlichen Anreden। पर्सनली आपको एड्रेस करते हैं और आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। समझ गए आप इसका डायरेक्ट ऑन एक्सप्रेशन मीनिंग? एग्जाम्पल भी दे, जैसे haben Sie heute schon, लाइक haben Sie schon gegessen, haben Sie heute schon ना getrunken, क्या आपने कुछ पिया, क्या आपने कुछ खाया, फिर आगे शुरू हो जाती है ऐड ना, लाइक दिस। Even false tips for the verb Sprache ist, dass sie leicht verständlich ist. यस, टिपिकल, typisch, टिपिकल वर्ब स्प्राche। अब however ebenfalls, however for the verb sprache, for the advertisement language, it is easily understandable। ये easily understandable होती है। फेस्टेंडली, जो अभी जैसे रिचा ने पूछा था ना, अंडरस्टैंडेबल, तो लाइस्ट फेस्टेंडलिश, लाइस्ट मीन्स इजीली। एबनफाल्स हाउएवर टिपिकल फॉर द वर्ब स्प्राche, मीन्स टिपिकल वर्ब स्प्राche कैसी होती है? लाइस्ट फेस्टेंडलिश, Easily understandable. यस। अगर उसकी स्प्राche श्वेयर होगी, डिफिकल्ट होगी, सो नोबडी विल वॉच। इतना दिमाग नहीं लगाएगा ना कोई कि वर्बुम के लिए भी कोई इतना सोचना पड़े, क्या फ़ायदा फिर, है ना? ओके। Deswegen sind die Sätze oft einfach und kurz. Deswegen means des, therefore, that's why, That's why the sentence often easy and short. yes, einfach und kurz, simple and short, Simple and short. है ना? वर्बुंग आप देखोगे टैगलाइन 2 या 3 लाइन्स की होती है, ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिख दिया है, नो, वेरी einfach und kurz। सो दीज आर ऑल Merkmale, हम जो पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बुंग। Yes. ओके, नाउ एंडिंग लाइन्स। Und natürlich arbeitet Werbung mit Bildern, die nicht nur Informationen geben, sondern auch Emotionen wecken. यस, Naturally, it works with pictures. हाँ हाँ, They are not only given information, but also rise the emotion. यस। सो वर्बुंग ऑलवेज वर्क विथ पिक्चर्स। बिल्डर हमेशा वर्बुंग के साथ कुछ फोटोज भी आती हैं साथ में ना, वर्ब टेक्स्ट होता है, पिक्चर्स होती हैं। सो दैट गिव नॉट ओनली इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो राइज आवर इमोशंस, हमारे इमोशंस को जगाती हैं, हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज करती है, हमारे को इन्फॉर्मेशन देती हैं, सो दैट वी गो एंड वी बाय द प्रोडक्ट, है ना? दिस इज द फर्स्ट लाइन ना, दैट वी Yes. प्रोडक्ट काउफर और नुकसान, ये इनका मेन मोटो है। दिस इज द सील, ये लिखा सील, सील डेयर वर्ब, दिस इज द एम, टारगेट। Target of the advertisement. यस, ओके। Das große Ziel der Werbung, sie will uns in Erinnerung, Erinnerung bleiben, Erinnerung bleiben und so unser Kaufverhalten steuern. yes, The big target of the advertisement, they will they it will stay in our memory हाँ हाँ। and स्टॉयन, स्टॉयन इंपॉर्टेंट वर्ड, अगर आपको ये पता है
ये हमने पढ़ा था ना स्मार्ट वोनन में भी स्टोयर। कंट्रोल हाँ, कंट्रोल रेगुलेट करना अवर कंट्रोल काउ फेरहाल्टन आवर बिहेवियर ऑफ शॉपिंग बिहेवियर, शॉपिंग बिहेवियर। हमारा शॉपिंग बिहेवियर, हमारी कंजम्पशंस को कंट्रोल करना चाहती है। दे वांट टू कंट्रोल आवर कंजम्पशन, आवर शॉपिंग नेचर बिहेवियर, सो दैट वी शॉप ओनली फॉर दिस ब्रांड, है ना। लाइक जैसे आजकल पतंजलि बहुत फेमस हो गया, तो हर घर में पतंजलि का कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। एवरी हाउस होल्ड हैज़, किसी भी तरह का, चाहे किचन का चाहे वैसे, बिकॉज पतंजलि हैज़ बिकम अ बिग ब्रांड नाउ डेज। हाँ, सो ये क्या पतंजलि ने क्या किया, एरिनरुंग ब्लाइबन हमारी मेमोरी में आ गया और हमारे काउ फेराल्टन को रेगुलेट कर लिया है किसी ने। रेगुलेट कर लिया। अभी 5 साल पहले तक नो बडी नोज अबाउट पतंजलि, है ना, बट नाउ एवरी वन इज़ अवेयर। तो इन एवरी फैमिली देर इज़ वन मेंबर हु इज़ फॉन्ड ऑफ पतंजलि, है ना। सो दिस इज कॉल्ड काउ फेराल्टन स्टोयर्न करना। So in this text there are a lot of good words. I will advise you to read the text again alone, find the difficult words and please note down these words. These words you will find again and again in the text. So just once you have to memorize, next time you will immediately identify. So these are 3 questions. Now we see the question. Seal der verbum. क्या लिखोगे यहाँ पे? वन वर्ड आंसर देना है. टारगेट verbum का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Stay in our memory. So how do you say in Erinnerung Erinnerung bleiben, शॉर्ट में in Erinnerung bleiben. Erinnerung bleiben. और कोई any other seal? Any other seal? Wünsche wecken, Wünsche Yeah. Wünsche wecken, to arise our wishes. Okay, verb tricks. Verb tricks क्या क्या होती हैं? Here ना verb tricks यहाँ पे typische tricks कौन कौन सी? यहाँ Erinnerung bleiben एक्चुअली सील नहीं है, इट इज़ हेयर वर्ब ट्रिक है ये। मतलब इस तरह से मॉडिफाई करना ऐड को सो दैट इट स्टे इन आवर मेमोरी फॉर लॉन्ग टाइम। सो दिस इज द ट्रिक। Erinnerung bleiben und Gefühl ansprechen, Gefühl ansprechen, to speak to our feelings. This is tricks. इस तरह की हो वर्बुम सो दैट इट टच आर फीलिंग, इट टच डायरेक्टली टच करे। ओके, इमोशनल इमोशनल वेकन, इमोशनल वेकन सील होगा, सील है। दिस इज ऑल्सो सील प्रोडक्ट काउफन और नुकसान। फर्स्ट लाइन। हाँ, दैट वी बाय और वी यूज़ द प्रोडक्ट। कंपनी का यही टारगेट होता है दैट वी बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। इफ़ वी आर एबल टू बाय द सील इज सक्सेसफुल। सो प्रोडक्ट काउफन और नुकसान सील हो गया। एंड वर्ब ट्रिक्स दिस Erinnerung bleiben, Gefühl ansprechen, Wünsche wecken, Sprache, how is the Sprache, लैंग्वेज कैसी होती है, व्हाट हाउ इज द लैंग्वेज? Witzig, Kurs, ja, einfach. Leichtverständlich. Verständlich, yeah, leicht verständlich. So this is Sprache. Okay, so these are 3 questions. इस तरह से ये आपके B1 एग्ज़ाम में भी आता है, बट ऐसे टेक्स्ट होता है, यही लेवल होता है डिफ़िकल्टी लेवल। और इसी तरह से क्वेश्चन आंसर होता है, MCQs होते हैं बेसिक। 1 question 3 options, टिक द करेक्ट आंसर। So this is the pattern of your B1 exam reading section. अब आप इसके ऊपर It is not like ASY. No, it's different from ASY. Bit means ASY is between A1 and B1. ASY is transitional phase, mediator. B1 is a little different from ASY. Yes, in ASY you have also like no, but text difficulty level is not that much. ASY, the text in the ASY is very easy text. But in B1 the level is bit higher, but the pattern is same. Yes, optional, 1 question 3 options, A B C. You have to cross the correct answer. Remember, cross, you don't write tick, you put the cross. So what you will do, Hausaufgabe mein you can welche Merkmale aus dem Text finden Sie in Anzeigen.
what are the features characteristic you find in the advertisement? You can Aufgabe L. Aufgabe, or what you can do, you can summarize this text. जो भी आपने पढ़ा है उसको वन थर्ड में, हाउ मेनी लाइन्स हेयर, उसको वन थर्ड में लिखना है, 1 2 3 4 14 lines. So you will summarize one third of 14 is around 5 lines. So you will write 5 lines about this text and you will summarize zusammenfassung. This you can do as a practice, huh? It will help you, हाँ, इससे आपके राइटिंग स्किल्स होंगी और वोकेबलरी आपको लर्न होगी. Now there is a question. Wofür gibt es in Ihrem Land oft Werbung? Im italienischen Radio hört man sehr oft Werbung für Restaurant, deutschen Radio ist das selten. In your country, what type of Werbung is available? आपकी कंट्रीज में किस तरह की वेर्बुंग्स होती है? Like Italy, in Italian radio पे one can listen Werbung for restaurant. In Germany, is it It's very, rare. it's very rare. So how is it in your land, in your country, in your place? What type of Werbung we hear? We see Werbung für Clothes. Kleidung, Autos, Yeah, autos. Kleidung, Lemonade, Cola, Ryzen. Reisen, ja, Reisen, Urlaub, Blau. Urlaub und Chocolates. Schokolade, Wein, Bier, huh? Yeah. Okay. So like this you can give one. Second question. Can you read? Wofür darf man in Ihrem Land keine Werbung machen? Wie denken Sie darüber? Beispiel in deutschen Fernsehen ist Werbung für Zigaretten verboten. Yes. For what? Means In in your country keine Werbung machen. What Werbung are which advertise is not can allowed. Not allowed. not allowed. Yeah. हाँ. What do you think about it? हाँ. How do you think? We think. How do you think about it? How do you think about it? And This is example. हाँ. in the Germany. German TV. German TV Fernsehen. In German Okay. TV. In German TV, the advertisement for sick are not allowed. Yes, cigarette advertisement is not allowed on TV. Yeah, on TV. So how is it with us? So same almost Gleich. bei uns, कैसे बोल? Bei uns ist das gleich. Bei uns das gleich. हाँ. Das ist verboten. Verboten is very good word. Is not allowed. For verboten means forbidden. Das ist verboten. Das ist verboten in Indian or in meinem Land or by uns, with us. It is not allowed. So this way you can write answers once you understand the question. Yeah. So this was all about Werbung. We have done only one text, but it was very informative. So all about Werbung and advertisement. This is now example, like you have to do advertisement one chocolate of one handy, one yogurt mit pfeffer. So how will you make the advertisement? You have to wear plakat, you have to make a poster, some creativity. Like chocolate का ad कैसे बनाओगे आप, handy का ad कैसे बनाओगे ना? So it's like ना some task, it's a task. And then it's almost it's a movie, it's not, it's a movie, it's, there are also some movie in this book now that you will find on YouTube. I will find the link and give you of movies based on B1. And this is all that we have seen in this module. Kunden and Verkäufer, customer and shopkeepers dialogue. Then Meinung, how will you express your Meinung to the Werbung? I find it good, I find it funny, not liking, boring, altmodisch. And then yesterday we see obwohl and while,
sentence, and then genitive des, der, eines, keines, and vegan and thoughts also we have seen yesterday. So it's just a summary of grammar summary, summarize the text. Vegan thoughts. I will find out some practice sheet for vegan and thoughts. I will send you just after the class in the group. Yes, sir. So any question? We wind up.